नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सितंबर 2021 पेपर के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 7 और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो व्यंजकों का गुणनफल है उस पर आधारित जो कथन वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें हमने कहा था कि अंश हर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। उन सभी को हम आज के इस पार्ट में इस क्लास में देखेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 6 देखी थी, नहीं देखी है साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। और इकाई नंबर जो 7 है, रेखीय समीकरण, आठवां व्यंजकों का गुणनफल और सर्व समीकरण, लगभग इन्हीं दोनों ही टॉपिक पर जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको हम जो है वो देखेंगे। और फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास से क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीजें शुरू करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि एक संख्या है जिसका 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो संख्या आपको बतानी है। एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी यहाँ पर प्रश्न कराया जा रहा है आप उसको स्वयं से करिए, क्योंकि पढ़ आप सारी चीजें चुके हैं और हमने सारी चीजें पढ़ा दी हैं। अब कितना कर पा रहे हैं ये जरूरी है। तो आप मेरे साथ ही कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठिए और जो क्वेश्चन है उसको खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद यहाँ से इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले संख्या है, तो संख्या को कह रहा है ज्ञात करना है, तो आप संख्या को ही मान लीजिए कि माना संख्या जो है वो आपकी x है। आप कुछ भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं, a मान सकते हैं, मान सकते हैं। माना संख्या बराबर x है। कह रहा है एक संख्या का 1/2, तो संख्या है x मानी, तो संख्या का 1/2 यानी संख्या का 1/2 x, ये बराबर होगा उसी संख्या के 1/4 से और 15 अधिक। उसी संख्या के यानी कि x के, इसका मान क्या निकल कर आएगा, इसका तो आपका x/2 आ जाएगा। सीधे सीधे आप ऐसे ही लिख दीजिए, संख्या का 1/2 यानी x/2, और ये बराबर किसके होगा, संख्या के 1/4 यानी कि x/4 और इससे 15 अधिक यानी कि +15। इस टाइप से आपका होगा। अब संख्या तो हमने यहाँ x लिखी दी, तो इस संख्या संख्या जो लिखा है इसको हटा दीजिए। ये तो केवल आपको समझने के लिए हमने यहाँ पर लिखी थी। तो x/2 बराबर होगा x/4 प्लस x/15 के। थोड़ा सा इसको नजदीक लिख देते हैं, x/4 प्लस 15। ये चीज बराबर हमने क्यों रखी है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है संख्या 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, इसलिए x/4 है उसी में 15 जोड़ने पर दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। जब लास्ट में आंसर आएगा आप चाहे तो यहाँ पर x की जगह वैल्यू रखकर दोनों पक्ष देख भी सकते हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक तरफ x की वैल्यू है, इस तरफ भी x की वैल्यू है। हम चाहें तो यहाँ पर भी एलसीएम लेके कर सकते हैं, पर अगर थोड़ा सा हम इसे और कठिन ना बनाना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू एक साथ कर लेते हैं। तो जो x/2 है इसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं। ये x/4 बराबर के इधर आएगा, तो x/4 माइनस का हो जाएगा और बराबर में आपका 15 जो है वो हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अब आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम 2 और 4 का लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, माइनस 4 इकन्नम होता है, 1 को x पे करेंगे तो x आएगा बराबर का 15। 2x में से x को घटा देंगे तो केवल और केवल यहाँ पर x बचेगा, तो x/4 बराबर 15 जो है वो बचेगा। ये 4 इधर तिरक मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो आंसर आपका x बराबर 15 × 4 यानी कि 60 जो है वो आ जाएगा। अतः वो संख्या जो है वो आपकी 60 होगी जो प्रश्न में पूछी गई थी। अब मैंने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन में आपका ये आंसर आ गया तो आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं ये आंसर सही है या नहीं, तो आप इसमें वैल्यू रखकर भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में खुद ही कह रहा था कि उसी एक संख्या का आधा यानी 60 का आधा कितना होगा, तो बराबर के इधर आएगा 30, उसी संख्या का 1/4, तो 60/4 आप करेंगे तो कितना आएगा, 60/4 और साथ में 15 भी। 4 से अगर 60 को काटेंगे तो 4 × 4, 2 उधर जाएगा, 4×5 = 20, 15 आया, 15 में 15 जोड़ेंगे तो बराबर के इधर भी देखिए 30 आ गया। दोनों तरफ 30-30 वैल्यू है, दोनों ही मान बराबर है, अतः हमारा आंसर सही है। तो इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रश्न में आंसर आया है वो गलत तो नहीं है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये चेक करके आपको बताना नहीं होगा प्रश्न में केवल और केवल 60 आपको निकालना होगा।
देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर में डीएलएड के जो है वो पूछा जा चुका है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। ध्यान से समझिएगा ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या जो है उसका अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो संख्या आपको बतानी है। तो आप स्वयं से सोचिए इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या जो यहाँ पर बात की गई है उसको मान लेते हैं कि माना परिमेय संख्या बराबर x/y। अब x/, जो y है इसमें आपका अंश x हो गया और जो ऊपर होता है भिन्न में उसके ऊपर जो बटे के मान होता है उसे हम अंश कहते हैं, जो बटे में होता है वो हर होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का अंश जो है उसके हर से 2 कम है। इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे, अंश आपका x है तो x बराबर है इसके हर से 2 कम। तो हर आपका y था उसमें से 2 कम करेंगे तो y-2। इस टाइप से आपकी समीकरण पहली जो है वो बन जाएगी। इस चीज को ध्यान से समझिए कि ये जो परिमेय संख्या हमने x/y मानी है इसको आप a/b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो x जो है इसमें ये आपका अंश है बटे के ऊपर वाला, y जो है ये आपका हर है। प्रश्न की पहली शर्त कह रहा था कि यदि परिमेय संख्या मतलब ये बटे वाली जो संख्या है, आपको मैंने बताया था परिमेय संख्या क्या होता है, इसका जो अंश है यानी कि x है उसके हर से 2 कम है, यानी उसका जो हर है उससे 2 कम अगर आप कर देंगे तो अंश उसके बराबर हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे कह रहा है कि यदि उसके हर अंश और हर दोनों में एक जो है वो जोड़ दिया जाता है। अगर दूसरी शर्त आप लिखेंगे तो अंश में अगर एक जोड़ेंगे तो x+1 हो जाएगा, हर में एक जोड़ेंगे तो y+1 हो जाएगा। जोड़ने पर दोनों अंश और हर में एक जोड़ने पर जो नई संख्या है वो कह रहा है कि 3/4 जो है उसके बराबर हो जाती है। तो बराबर 3/4 के हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें उससे पहले आपने समीकरण एक जो देखा था उसमें x की वैल्यू दे रखी थी, यानी x की वैल्यू को आप अगर यहाँ पर रख देंगे तो आपका यहाँ से फिर y का मान जो है वो निकल आएगा। आप चाहें तो यहाँ से y का मान भी रख सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं तो उससे x का मान निकल कर आ जाएगा। यानी समीकरण हम एक से क्या करते हैं, x का मान यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ लिख दीजिए समीकरण एक का मान रखने पर, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, y-2 रख देंगे, यानी y-2 और प्लस का जो एक है वो हम ऐसे ही लिख देंगे बटे में y+1 है उसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और बराबर में 3/4 है इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो माइनस का 2 है यहाँ पर प्लस का 1 है तो घटा देंगे। माइनस के 2 में से अगर एक घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, घटाने पर माइनस का 1 जो है वो बचेगा। तो y-1 बटे में y+1 बराबर 3/4 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इस टाइप से तिर्यक गुणा कर सकते हैं कि y-1 को हम 4 से गुणा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं 4 से गुणा करोगे y को तो 4y आएगा, माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, बराबर अब 3 को y+1 से गुणा करेंगे यानी 3 को y से करेंगे तो 3y आएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस में 3 आएगा। इतना आ गया। अब y वैल्यू वैल्यू जो है एक साथ कर लेते हैं और संख्या जो है वो एक साथ कर लेते हैं। हमारा मान नेक्स्ट स्टेप में आएगा 4y-3y बराबर, ये जो माइनस का 4 है बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये जो 3 इधर दे रख रहे हैं इसमें जुड़ जाएगा, 4 + 3 जो है वो हो जाएगा। अब 4y में से अगर एक 3y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। यहाँ पर घटाने पर क्या आपका आएगा, केवल और केवल y आएगा और 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ से हमें 7 जो है वो पता चल गया। तो y का मान 7 पता चल गया है तो x का मान निकाल सकते हैं कैसे, इस समीकरण नंबर 1 में जो है वो वैल्यू रख के। तो 7 यहाँ रखेंगे आप, इस वाले मान में 7 अगर रखेंगे तो 7-2 हो जाएगा, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी x की वैल्यू भी आपको यहाँ से
5 जो है वो निकल करके आ जाएगी। तो आपसे पूछ क्या रहा था प्रश्न में, कह रहा था संख्या जो है वो बताइए। अब इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में संख्या पूछ रहा था, ऐसा ना हो कि आप x और y का मान निकाल के चले आए। अब संख्या निकालने के लिए जो आपने प्रश्न में माना था अंश और हर को, वहां पर x की वैल्यू x की जगह रख देंगे, y की वैल्यू y की जगह। तो x आपका क्या था, अंश था, तो हम ऊपर 5 को रखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर ऊपर आप 5 रखेंगे, बटे में जो y का मान आया 7 आया, बटे में आप 7 रखेंगे, तो 5/7 आपका यहाँ से जो संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो 2017 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के अगर क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो इस टाइप का कैसा भी प्रश्न आएगा आप अपने आप से मान सकते हैं। एक इक्वेशन से एक x या y का किसी का मान निकाल लीजिए, फिर उसका मान दूसरी जो शर्त दे रखी है उसमें रख दीजिए, उससे एक x या y का मान निकल आएगा, और फिर जो मान निकल के आया उसको पहले जो समीकरण आपने माना था उसमें रख देंगे, तो दूसरा मान भी निकल के आ जाएगा। इसी प्रश्न को करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप दोनों समीकरण बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने x को x बराबर y-2 समीकरण एक बनाया था, ये वाला जो आप देख रहे हैं, एक समीकरण ये बना लीजिए और दूसरा वाला समीकरण ये बना लीजिए, फिर दोनों को घटा दीजिए आपस में, वो भी एक तरीका होता है। कभी कभार वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इससे थोड़ा आसानी से हो जाता है कि एक में वैल्यू आप निकाल लीजिए, दूसरे में रख दीजिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। और लोग साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग परीक्षा देंगे तब तक वीडियो जो है वो पहुंच सके, आप ही के माध्यम से पहुंच सकता है। तो प्रश्न आपका देखते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योगफल आपको दे रखा है 4, और ये भी कह रहा है कि यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष आपका जो है वो 2 जो है वो बचता है। तो आपको संख्या जो है यहाँ पर बतानी है। ये भी अच्छा प्रश्न है। एक एक करके पॉइंट का स्टेप बाय स्टेप आपको करने हम यहाँ बताएंगे, आप भी अपने साथ जो है वो कॉपी पेन में इसको सॉल्व करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले संख्या बतानी है, तो आप क्या कर लीजिए, संख्या में इकाई और दहाई की बात की गई ना, ये देखिए दहाई की बात की गई है, इकाई की, तो इकाई और दहाई ही हम मान लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि माना जो संख्या है उसका इकाई का अंक जो है हम x मान लेते हैं, इकाई जो है तो आपकी x मान लेते हैं, और जो दहाई है उसको हम y मान लेते हैं। अब अंकों का जो योगफल है, प्रश्न में कह रहा है ना, पहली शर्त देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। तो पहली जो शर्त कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक समीकरण बना देते हैं। दोनों अंक क्या हो जाएंगे, इकाई का x, दहाई का y, और इनका योगफल कितना, प्रश्न की पहली शर्त कह रहा है 4 है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है कि यदि दहाई के अंक से, दूसरी वाली शर्त की बात कर रहे हैं, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, तो दहाई का अंक हमारा y है और इकाई का अंक x है। अगर दहाई के अंक में से इकाई के अंक को घटा दिया जाए तो वो मान जो है 2 बचता है, तो कह रहा है शेष जो है वो 2 बचता है। तो ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। मैंने कहा था कि 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो आप x में से ये पहला जो समीकरण है यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे x की अगर आप वैल्यू निकालेंगे 4 माइनस वाई निकल कर आएगी, और उसको यहाँ पर आप रख सकते हैं, या y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस एक्स आएगी, तो यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा तरीका अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, इन दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए ऊपर नीचे रख के। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x के नीचे y है और y के नीचे x है, तो हम क्या करें, इसको बदल लेते हैं, जो माइनस एक्स को वो इधर ले जाते हैं, चिन्ह नहीं बदलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। माइनस एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर आपका प्लस का y जो है वो हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरण हो गए। अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर या जोड़ने पर, जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, अगर घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह बदलेंगे, अगर जोड़ेंगे तो आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, इस टाइप से आप लाइन खींचिए, देखिए जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, ये प्लस का एक्स है माइनस का एक्स है, कट जाएगा, वाई में वाई जुड़ जाएगा तो 2y हो जाएगा, बराबर 4 में 2 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। 2y की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यानी कि y की वैल्यू आपकी यहाँ से
3 निकल करके आ जाएगी। y की वैल्यू 3 पता चल गई आपको। अब आप x का मान भी निकाल सकते हैं इस y का मान रख के। तो पहला ही जो समीकरण है अगर उसी में हम मान रख देते हैं तो आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4, ये हमारा पहला समीकरण था। y का मान यहाँ अगर हम 3 रखेंगे तो x प्लस 3 बराबर 4 होगा, और ये 3 बराबर के उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 4 में से 3 आपका उधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो आपका x की वैल्यू यहाँ से 1 निकल करके आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। आपसे पूछ रहा था संख्या, अब संख्या निकालने के लिए दहाई और इकाई जो हमने माना था उसी के अनुसार आप संख्या यहाँ पर निकालेंगे। तो इकाई जो संख्या आप लिखते हैं सबसे पहले इकाई आती है, x आता है, तो इकाई का अंक यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या मानी है, 1 आ निकल कर आ रही है, तो आपका इकाई में हम 1 लिखेंगे। और दहाई हमने y माना था, y की वैल्यू 3 निकल कर आ रही है, तो दहाई की जगह 3 लिखेंगे। अतः आंसर आपका 31 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपका प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न था, और हमने इस प्रश्न को इस टाइप से समीकरण को घटा कर भी आपको करा दिया। तो दोनों तरीके हो गए, जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। ये तरीका दूसरा ये क्या था कि समीकरण जो एक देख रहे हैं इसमें से आप x की वैल्यू या y की वैल्यू दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर ऐसे घटाते ना उसको आप समीकरण 2 में रख देते हैं, तो उससे भी आपका मान जो है वो निकल के आ जाता है। तो ये भी तरीका ध्यान रखिएगा, और इससे पहले वाला। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 31 इसका आंसर आ जाएगा। और जिनके 31 आंसर आ रहे हैं जो साथ में लगा रहे हैं, ये मान के चलिए उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, और जो इतना लेवल का नहीं सोच पा रहे हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो पेपर में तो और प्रेशर होता है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करें। अगला क्वेश्चन है जो कि 2019 के द्वितीय बार का पेपर हुआ था उसमें जो है वो पूछा गया था। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने कराया भी है, सब लोग लगाना स्टार्ट कीजिए। कि एक भिन्न जो है उसका हर उसके अंश से जो है वो एक जो है वो अधिक है, और कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से अगर एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न आपको जो है वो बतानी है, और 2019 का द्वितीय बार का पेपर था उसमें ये पूछा गया था। तो भिन्न आप जानते हैं अंश और हर क्या फॉर्म में होती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर x या y के फॉर्म में मान सकते हैं। पर यहाँ पर पहली शर्त एक दे दी गई है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो आप अंश और हर को अलग अलग ना माने, इसी पहले वाली शर्त के अकॉर्डिंग ही जो है वो मान लीजिए। तो भिन्न आपका होता है अंश बटे हर होता है। तो अंश आपका अगर आप x मान लें तो हर जो है वो एक अधिक हो जाएगा, किससे, उसके अंश से ही लिखा है, तो x+1 जो है वो हो जाएगा। इस टाइप से आपका जो है वो होगा। इसको आप चाहें तो समीकरण एक के तौर पर भी जो है वो मान सकते हैं, और चाहें तो आप इसको लिख के भी दिखा सकते हैं कि माना अंश बराबर x, इस टाइप से। और प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार भिन्न का जो हर है उसके अंश से अधिक है, इसलिए हर बराबर x+1। तब आपका जो भिन्न है वो x/x+1 के फॉर्म में बन जाएगा। डीएलएड में आपको इस टाइप से लिखना जरूर होता है, एग्जामिनर को आपको बताना होता है कि चीजें आपने जो लिखी हैं वो किस बेस पर लिखी हैं। अब अब जो प्रश्न की दूसरी शर्त है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर जो भिन्न है उसका मान 1/2 हो जाता है। तो अंश आपका x है, उसमें से एक घटाएंगे, ठीक है। हर आपका क्या था, x+1 था, तो x+1 में से एक घटाएंगे, तब मान आपका क्या हो रहा है, 1/2 जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस की जो वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू से कट जाएगा, ये तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 2 को इधर गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर x को इधर करेंगे तो x हो जाएगा। अब ये x बराबर के इधर आएगा तो घट जाएगा, तो x की वैल्यू ये 2 उधर चला जाएगा, 2 निकल के यहाँ से आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये आप रख सकते हैं इस भिन्न में, जिससे आपका जो मान है वो निकल के आ जाएगा। तो भिन्न था x, यानी ऊपर 2, और बटे में x+1 है, यानी 2 + 1 यानी कि 3, तो 2/3 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अच्छा प्रश्न था, 2019 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था डीएलएड का, उसमें जो है वो पूछा गया था। चलिए देखते हैं हमारा फिर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, उसके बाद हम एक प्रश्न आपसे जो है वो पूछेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। प्रश्न आपका है कि एक कक्षा में 45 जो है वो
विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या जो है आपको बतानी है। बताइए इसको हम कैसे करेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम x के फॉर्म में मान सकते हैं। माना छात्राओं की संख्या x है और यहाँ पर लिखा है ना कि छात्राओं की संख्या बताइए, तो इसीलिए जो चीज पूछी गई है हम उसी को ही तो x मानेंगे ताकि उसका मान ये हम निकाल सकें। तो मान लेते हैं हम छात्राओं की संख्या जो है वो x है। प्रश्न आगे कह रहा है यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, तो 2/3 का मतलब है तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, छात्रों की संख्या हो जाएगी 2/3 x। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न में जो कह रहा है पहली वाली लाइन की एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, तो छात्र और छात्राएं अगर आप दोनों को मिला देंगे तभी तो टोटल विद्यार्थी होंगे, यानी वो 45 के बराबर आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार आप जरूर लिख दीजिएगा कि प्रश्न में जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समीकरण जो है वो बना रहे हैं। तो छात्र कितने हैं, 2/3 है और छात्राएं हैं तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो x प्लस 2/3 x ये दोनों मिल करके आपका 45 जो है वो बना देगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक ले लेते हैं तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और एक 3 बार में तो ऊपर जाएगा 3x प्लस 3 एकन्नम एक ऊपर गुणा करेंगे तो 2x और यहाँ पर जो है वो 45 हो जाएगा। 3x और 2x जुड़ जाएगा तो 5x हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x और बटे में 3 बराबर 45। 3 ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो 45 को 3 से गुणा कर लीजिए तो आपका मान आ जाएगा और 5 से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे समझिए x की वैल्यू 45 में 3 से गुणा हुआ और ये जो 5 इसके साथ है ये बटे में आ जाएगा। तो गुणा करने से पहले अगर आप चाहें तो 5 से काट सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आपकी सरल हो जाए। 5 9 जा 45 होता है। अब 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा, तो 27x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। और आपसे पूछ ही रहा था छात्राओं की संख्या और छात्राओं को आपने x मारा था, x की वैल्यू निकल कर आई है तो यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब इस टाइप के कैसे भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं जो कि हमने आज के क्वेश्चन देखे उसी पर बेस्ड होगा, तो सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। पर प्रश्न पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ डीएलएड के सभी सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये है आपके लिए प्रश्न जिसका आपको सॉल्यूशन करके आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। एक भिन्न संख्या का हर जो है वो 7 है, यदि इसके अंश और हर दोनों में 3 जो है वो जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 जो है वो हो जाता है। तो वो भिन्न आपको जो है वो बतानी है। ये आपका प्रश्न है, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, एक 3 बजे की है जो कि इस समय सेकंड सेमेस्टर की है और एक शाम के 8 बजे की है जो इस समय थर्ड सेमेस्टर की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।